क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दलित लड़का जिसे स्कूल में पानी पीने तक नहीं दिया गया, एक दिन अमेरिका और इंग्लैंड की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा? भीमराव के सपने अब बॉम्बे की धूल से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची किताबों की अलमारियों तक जा पहुंचे थे। समय था 1904 से 13 का। एल्फिंस्टन कॉलेज से अमेरिका तक का सफ़र। 1904 भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। ये केवल एक परीक्षा पास करना नहीं था, यह महार समाज के इतिहास की पहली लौ थी। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर कैलुस्कर ने उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। वह किताब उनके जीवन का पहला मोड़ बनी। बुद्ध के विचार, तर्क, करुणा और समानता भीमराव के अंदर समा गए। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री ली। फिर एक दिन जीवन ने पलटी मारी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने समाज सेवा के लिए कुछ होनहार युवाओं को विदेश भेजने की योजना बनाई। भीमराव का नाम सूची में सबसे ऊपर था। तुम पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। इसी स्कॉलरशिप से भीमराव रवाना हुए 1913 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए। समय था 1913 से 16 का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। जैसे ही वह न्यूयॉर्क पहुँचे, एक नया अनुभव सामने आया। यहाँ कोई मुझे नीच नहीं कहता। यहाँ मैं सिर्फ एक छात्र हूँ और कुछ नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी पीएचडी का विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, भारत का प्राचीन व्यापार। उन्हें वहाँ के प्रोफेसर जॉन डेवी का मार्गदर्शन मिला, जो अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। कोलंबिया में उन्होंने 64 किताबें पढ़ी केवल 6 महीनों में। वे लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठते, भारत के सामाजिक ढांचे पर गंभीर रिसर्च करते। जाति एक सामाजिक बुराई है जिसे सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा और चेतना से मिटाया जा सकता है। समय था 1916 से 23 का। अब बारी थी लंदन की। पीएचडी के बाद वे गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजिन में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की, साथ में कानून की भी शिक्षा ली। लेकिन तभी बड़ौदा स्कॉलरशिप की समय सीमा खत्म हो गई। उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। मन भरा हुआ था, पर जेब खाली थी। समय था 1917 का। भारत वापसी और पहली बार अपमान का झटका। वो अब सिर्फ डिग्री लेकर नहीं लौटे थे, बल्कि एक आग लेकर लौटे थे, सामाजिक न्याय की आग। बड़ौदा स्टेट में उन्हें वित्त विभाग में सेक्शन ऑफिसर बनाया गया। पर फिर वही पुराना भारत। कोई होटल उन्हें कमरा नहीं देता, उनके साथ कर्मचारी एक ही टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। चाय वाला चाय फेंक कर देता जैसे गटर में पानी फेंका जाता है। क्या मेरी डिग्री से मेरी जात बदल गई? नहीं। इस देश को सिर्फ डिग्री नहीं, जागृति की ज़रूरत है। समय था 1920 का। मूक नायक की शुरुआत। उन्होंने बॉम्बे आकर नौकरी छोड़ दी और लेखन में लग गए। मूक नायक, द साइलेंट हीरो, एक ऐसा अखबार जो बोलता था उनके लिए जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। पहले लेख की हेडलाइन थी, हमें भी इंसान समझा जाए। समय था 1920 से 23। फिर से लंदन वापसी। इस बार अपने बलबूते पर कठिनाई से पैसे जुटाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, डीएससी पूरी की, थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, बार एट लॉ बने, यानी वे अब एक प्रशिक्षित वकील भी थे। 1923 में भारत लौटने पर उनके पास अब 3 बड़ी चीज़ें थीं। पहला, विदेशी डिग्रियाँ। दूसरा, मजबूत तर्क और अनुभव। और तीसरा, एक विजन, समाज को बदलने का। अब भारत में एक नया युग शुरू होने वाला था, एक पढ़े लिखे अछूत की क्रांति। मैं लौट चुका हूँ, अब न झुकूंगा न रुकूंगा। अब बोलूँगा जहाँ लोग चुप थे और बदलूँगा जहाँ लोग डरते थे। अगले अध्याय में देखिए कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने पहला जन आंदोलन शुरू किया, कैसे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और कैसे
देश में दलित चेतना की नींव रखी गई।